जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, जो पार्ट 1 में स्टडी करते हैं या फिर करेंगे, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, उन्हें पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 दो बुक होते हैं आप में, और दो युकाजा के दो पार्ट होते हैं। पेपर 1 में नॉर्मली चीज पूछे जाते हैं, जैसे मेटाफिजिकल, पोएट्री, रोमांटिक एज, पीरियड, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब के बारे में। बुक से रिलेटेड नहीं होता। और पार्ट 1 में आपका 3 बुक चलता है। पहला द मास्टिक ड्रम, दूसरा द रेप ऑफ द लॉक, एंड थर्ड होता है द स्कॉलर जिप्सी। पार्ट 1 में आपका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए देता है, जो कि आपका बुक से होता है, जिसको आपको डिस्क्राइब करना होता है कि इस पोएम में वाकई हुआ क्या। लेकिन पेपर 2 जो होता है ना, वो आपका इक्वली टू, अगर सेम टू सेम कहा जाए तो वो बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, द मास्टिक ड्रम से होगा, द रैप ऑफ द लॉक से होगा, और द स्कॉलर जिप्सी होगा। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो था द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया, जिसमें मैंने ये बताया कि आपको लिखने कैसे कैसे और लिखा कैसे कैसे जाता है। इनफैक्ट मैंने पोस्ट भी किया है वो पेजेस, जो मेरे खुद के नोट्स थे जब मैं पार्ट 1 में थी तब। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि द स्कॉलर जिप्सी से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। बस फर्क इतना रहता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग होता है। आंसर सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है जिसको बना करके लिख दिया जाए। द रेप ऑफ द लॉक एक स्टोरी है, जिसको कि बताया जाता है कि इसमें वाकई हुआ क्या था। हालांकि वो पोएम है, लेकिन वो बताया जाता है कि इसमें हुआ क्या था। लेकिन द स्कॉलर जिप्सी, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसमें बेस्ड होता है कि वाकई इस पे बात किस चीज की गई है। इसको आपको वहां जाकर के लिखना होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी में आपको करने क्या है, वो पहले आपको हेडिंग देना है ऐसे करके, बीच में आपको हेडिंग देना होता है। 20 के बाद आपको नीचे में इसके राइटर का नाम लिखना होता है, जो कि है इसके राइटर मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ये लिखे हैं, इसी वजह से मैथ्यू आर्नोल्ड इसके राइटर हुए। इसके बाद आप क्या करेंगे, द स्कॉलर जिप्सी है क्या, एक पोएम है। तो आपको लिखना होगा कि द स्कॉलर जिप्सी इज अ पोएम रिटेन बाय या तो कंपोज बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। किसके द्वारा लिखा गया है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये हो गया फर्स्ट लाइन आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, कि मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में अप्रोक्स 1 पेजेस लिखने हैं। उसमें आप लिखेंगे क्या, उसमें आप लिखेंगे बॉन्ड के बारे में, इनका बॉन्ड कहाँ हुआ था, इनके डाइट के बारे में, इसके एजुकेशन के बारे में कि ये एजुकेटेड कहाँ से हुए थे, इनफैक्ट कौन कौन प्रॉब्लम से ये फेस किए हैं। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन देना होगा इसका। आपने नेशनलिटी, फादर्स, फैमिलीज मैटर लिखना होगा कि इनकी मैरिज कब हुई या फिर किनके साथ हुई, इनके फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, मतलब उसका बायोडाटा टोटल लिखना होता है। उनका कौन कौन सा वर्क बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ वो भी लिख सकते हैं आप, वर्क भी लिख सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में लिखेंगे क्या। तो आपको क्या करते हैं, इतने अप्रोक्स मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में होना चाहिए, स्पेस दे दे के, और स्टार्टिंग का आप थोड़ा सा स्पेस दे करके उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके लिखना स्टार्ट करेंगे वहां। ये हो गया फर्स्ट पेज आपका आर्नोल्ड के बारे में। उसके बाद आप क्या करेंगे, द स्कॉलर जिप्सी सुने हैं, पढ़े हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से स्टडी किए हैं, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि उसको लिखा कैसे जाता है। इसमें वाकई हुआ क्या था, द स्कॉलर जिप्सी में मैथ्यू आर्नोल्ड ये बताते हैं, वो खुद की जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि उनको किस किस प्रॉब्लम से फेस करना हुआ। क्योंकि ये जो है ना छोटी जात से बिलोंग करते थे, तो एक इंसान था जो कि बहुत छोटे जात से बिलोंग करता था। तो पहले क्या होता था, कास्ट की मान्यता थी, जो बड़ा कास्ट से बिलोंग करता है उसे बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन हुआ करता था। लेकिन जो छोटे कॉलेज, जो छोटे कास्ट के होते थे ना, उसको पढ़ाई में बहुत पीछे रखा जाता था। इनफैक्ट उसे कॉलेज में एडमिशन लिया ही नहीं जाता था, चाहे वो पढ़ने में कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। तो ये था पहले का स्थिति, पहले का स्टेटस ये था। अभी के जैसा नहीं, अभी तो सारा चीज सिमिलर हो गया, लेकिन पहले क्या हुआ था आपको वो लिखना है। तो इसमें बस ये बताया गया है कि कैसे कोई पर्सन गरीब होते हुए, छोटे कास्ट से बिलोंग करते हुए पढ़ाई करता है। नॉर्मली देखा जाए कि अगर इंसान फेल्योर होते जा रहा है ना, तो वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में रहता है, जिससे उसका तबीयत खराब हो जाता है और एक दिन वो डेट कर जाता है। हंसता बोलता कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है वास्तव में। और कोई कोई होते हैं जो कि फेल्योर के बाद एक सक्सेस हो जाते हैं। एज द सेम वे मैथ्यू आर्नोल्ड की भी वही कहानी रही है। इनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना हुआ, क्योंकि इसको निकाल दिया गया था कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन इसको निकाल दिया गया क्योंकि ये छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, इसका पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुआ। तो इसे एक बॉयज फंड दिखा, बॉयज फंड, जहाँ पे जो छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं,
उन सारे को कलेक्ट करके इन्होंने खुद की विद्या का ज्ञान लेना स्टार्ट किया कि कहाँ से विद्या और अधिक अध्ययन किया जाता है। अब कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, कौन सा ऐसा बुक है, कौन सा ऐसा लॉ है जहाँ ये लिखा गया कि छोटे कास्ट वाले पढ़ाई नहीं कर सकते, यहाँ वहां ये लिखा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसका निर्माता ये लोग क्या है, ये लोग ही जाकर के ये खोजे कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, कैसे संविधान है। क्योंकि अगर अकेला पर्सन रहेगा ना तो 10 लोग रहेंगे तो वहां पे ये बोल नहीं सकता है। लेकिन जहाँ ये लोग 10 लोग रहे और फिर वहां 5 लोग रहे तो वहां ये लोग बोल सकते हैं। तो पहले फंड बनाया गया, बहुत लोग जुटे वहां पे जिनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था। वास्तव में यही स्टोरी बताया जाता है कि मैथ्यू आर्नोल्ड कैसे करके अपने लाइफ में आगे बढ़े, उनका क्या स्टेटस रहा था, फिर रहा। इनफैक्ट 200 इयर्स हो गए थे इसको ये चीज करते करते। हाँ, 200 इयर्स ये जिंदा नहीं थे, लेकिन इसके बाद जितने भी ग्रुप में लोग थे, उसके जनरेशन, उसके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते गया और फाइनली यहाँ तक पहुंच गया कि अब ये स्टेटस खत्म हो चुका है कि छोटे जात वाले और जो कि गरीब लोग रहते हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते, बड़े कॉलेजेस में, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई कर सकते। अब सब चीज सिमिलर हो गया है, हर जगह कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हर कोई, हर चीज में सिमिलरिटीज आ गई है, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, किसी टाइप का भेदभाव नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं होता है, 1-2% होंगे जहाँ होते हैं। तो आपको ये लिखना है कि मैथ्यू आर्नोल्ड वास्तव में कैसी कैसी स्थिति से गुजरे, द स्कॉलर जिप्सी का मतलब क्या होता है, इसको आपको अपने लैंग्वेज में वहां डिस्क्राइब करना होगा। अप्रोक्स 4-5 पेजेस, अप्रोक्स 5 पेजेस। उसको आप लिखेंगे कैसे, तो वो मैंने अपने से जब नोट्स बनाया था ना, वो मेरा लिखा गया जो कि मैं अभी पोस्ट कर दूंगी। उससे आप ये समझ जाइएगा कि आपको लिखने क्या क्या है। जब आप उसको रीड कीजिएगा ना तो खुद भी माइंड आ जाएगा। और मुझे लगता है कि मैंने इतना जो बताया तो उससे आपको समझ भी आ गया होगा कि आपको लिखने कैसे है। हाँ, फर्क इतना पड़ता है कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आना पड़ चाहिए, क्योंकि हर साल हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है द स्कॉलर जिप्सी से, द रेप ऑफ द लॉक से, द मास्टिक टर्म से। तो आपको ये आना चाहिए कि इंग्लिश को कन्वर्ट कैसे करते हैं, हिंदू टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अर्नोल्ड को बहुत प्रॉब्लम हुई तो इसका सेंटेंस आप कैसे इंग्लिश में बनेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक तो आपको रटना होगा। और रटने के लिए उतना टाइम बचा नहीं। जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, जो टीएमबी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, तो उनमें है टाइम, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यही कहता है कि आपको बोलना, लिखना, पढ़ना सारा चीज आना चाहिए। रटने से काम तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन रटने वाली चीज होती नहीं है। तो मैं अभी आपको इनका नोट सेंड कर देती हूँ, उससे आप देख लीजिए कि आपको लिखा कैसे जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर आपको सेम लिखने होते हैं। आंसर आपका ऑन वे होना चाहिए, लेकिन अभी टाइम कम है तो आप लिख सकते हैं किसी के भी नोट से, किसी का भी क्योंकि हर टीचर अलग अलग कॉपी चेक करता है। जरूरी नहीं कि आप जो लिख रहे हैं आपके बगल वाला भी वही लिखता हो, उसकी भी खुद की लैंग्वेज होगी, खुद का ऑन व्यू होगा, ऑन कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग वो लिखे होंगे। तो दैट्स ऑन डिपेंड ऑन अदर पीपल्स। आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है कि आपको लिखने कैसे हैं, जो जो मैंने बताया। फिलहाल आप मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में याद कर लीजिए, क्योंकि अब तो चीटिंग करने से कुछ होने आने वाला है नहीं, तो आपको खुद पे फोकस करना होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी कि द स्कॉलर जिप्सी में वास्तव में हुआ क्या था और आपको लिखने कैसे हैं। मीटिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So thank you so much for watching my channel.